कुरान फॉर नहीं है। योर से अरे फॉर योर से कंसीडर, आगे बोलो। अब ये है कि अगर अल्लाह सारे जहान का मालिक है, तो जैसे कि सूरा नंबर 9 आयत नंबर 111 में लिखा है कि मुसलमानों के प्राणों को खरीद लिया है। अल्लाह खुद कहते हैं कि उन्होंने खरीद लिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर अल्लाह ने मुसलमानों के प्राणों को खरीदा है, तो खरीदने से पहले उसका मालिक कोई और था। हाँ? और या तो फिर मुसलमानों के ही प्राणों को अगर खरीदा है, तो बाकियों के तो अल्लाह मालिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुओं के तो मालिक नहीं है अल्लाह, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के प्राण को खरीदा है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, रफीक जी के साथ हुई हमारी पिछली 2 बातचीत तो आप लोगों ने सुनी होगी। रफीक जी के साथ आज जो तीसरी बातचीत मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, उस बातचीत में हमने इस्लाम पर चर्चा करने की शुरुआत कर दी है, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रफीक जी के बारे में जिन मित्र ने रफीक जी का नंबर दिया था, उन्होंने बताया था कि रफीक जी जाकिर नाइक के बहुत बड़े वाले हैं फ़ैन, और उन्होंने बताया कि रफीक जी अंग्रेजी बहुत तेज बोलते हैं। हालांकि अंग्रेजी के मामले में यही है कि उनको अंग्रेजी आती नहीं, लेकिन उनके अंदर से अंग्रेजी जाती नहीं। तो उन्हीं रफीक जी के साथ हुई तीसरी बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हाँ रफीक भाई, नमस्कार। हाँ बोलो ना। उस दिन आप कुछ कह रहे थे कि इंसान की जो मकसद है जीवन का, उसके बारे में आप कुछ कह रहे थे। मैं थोड़ा सा बिजी, तो मैं जल्दी फोन पे रख दिया। मकसद में बोल रहा था, मतलब आइडेंटिफाई खुद को करना कि वो किसके ऊपर डिपेंडेड है। सही है। तो एक जो उसको मतलब बिन मांगी हुई चीज मिली हो, क्या एक कोई अपने स्वार्थ के हिसाब से किसके सामने बनाई हुई चीजों के सामने रखा क्या करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर है। ये फर्क सोचना है ऊपर। ये बोला ना, ये सब इतना बड़ा बड़ा इतना छोटी चीज होती है, बारीक चीज होती है, इतनी बड़ी बनती है चांद को देख के ये, और ये तारा जितना दूर से अपने आंखों से दिखाई देता है। तो इन सब को बनाने वाला कौन है, अगर हम समझना चाहें तो? वही तो बात आती है, कौन है। जी जी। वो सब ये सब चीज बनाया हो क्या, हम जिसको बनाए वो। ये बात भी सही कह रहे हैं। जैसे कि ये कह रहा था भाई रफीक भाई, हेलो। हाँ बोलो ना। जैसे कि ये कह रहा था कि कुरान जो है, वैसे तो नॉर्मली लोग उसे एक किताब मानते हैं, महज एक किताब। लेकिन आपका एक तरह से देखा जाए तो धर्म ग्रंथ आप उसे मानते हो। तो आपके लिए, आपके अनुसार या फिर एक ईमान के मुताबिक कुरान को क्या माना जाता है? एक मुसलमान कुरान को क्या मानता है? देखो एक्चुअली वो क्या मालूम है, पुरानी लोगों का वाकया जो कि लोगों की नाफरमानी। नहीं मतलब कि कुरान क्या है, किसने लिखा है उस कुरान को? मोहम्मद साहब ने लिखा था? लिखा नहीं गया हुआ है जी। ऐसा मतलब जैसा अपन वलबुरी बात कर रहे हैं ना जी, वैसा उनको ऐसा वलबुरी मतलब सुनाया जाता था। तो बोला करते थे, तो बोला करते तो जो साहबा कराम थे ना, सब वो टेक्स्ट मतलब लिखा करते थे। कभी पत्ते पे, कभी झाड़ अपने पत्थरों पे ऐसे तो वो हुजूर साहब लिखते थे, मोहम्मद साहब बोलते थे? लिखा नहीं गया है, वो सब साहबा ने लिखे। हाँ, लेकिन वो मोहम्मद साहब बोलते, मोहम्मद साहब के विचार है ना कुरान में। नहीं, विचार नहीं है, जो अल्लाह ने उनको बोला गया है वो सिर्फ कहा करते थे। तो मतलब जैसे कि अल्लाह जो बोलते थे उसको उसमें कुछ फेर नहीं बदल बोलते करते थे? नहीं थे, जो नहीं बोलते नहीं थे। जो मैसेज आता था ना जिब्रील अमीन से, वो मैसेज इधर अपडेट आता था। अच्छा। और एज इट इज वही बोला करते थे। अच्छा, उसमें फेर फार नहीं होती थी। जिब्राइल ये फरिश्ते
जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल इस्लाम है ना जो, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो लेकर आते थे ना मैसेज, वो मैसेज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, और ये बोलते थे कुरान है, तो उसमें सब सहाबा कराम नोट डाउन कर लेते थे। तो जैसे कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक को भी सुना है, तो जाकिर नाइक कहते हैं कि ये जो कुरान है वो अल्लाह का कलाम है। तो हाँ, कलाम है। तो आप सहमत हैं कि हाँ अल्लाह का कलाम है? और जाकिर नाइक हेलो, जाकिर नाइक ये भी कहते हैं कि जो कुरान जो अल्लाह है वो ला शरीक, मतलब कि वो निराकार है, उसका कोई अक्स नहीं है वो। बरोबर। तो वो निराकार है, आप मानते हैं? हाँ, तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए भाई कि अगर अल्लाह निराकार है और ये कहा जा रहा है कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह का कलाम, कलाम कहने के लिए मुंह की जरूरत होती है और मुंह के लिए शरीर का होना जरूरी है, तो अल्लाह निराकार कैसे हुआ? कलाम मतलब वर्ड होता है। कलाम का मतलब क्या होता है, आप बताइए। वर्ड 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 हाँ, वर्ड, वर्ड कैसे निकलता है? एक मिनट, एक मिनट। वर्ड कैसे निकलता है? जबान से ही एक निकलता है? होता है ऑर्डर, नहीं, तो तुम्हारे और अपने के हिसाब से वर्ड होता है। किसके और हिसाब एक से? होता है अभी जब कंप्यूटर से जब आवाज सुनते हैं, उसमें तो कोई मुंह नहीं रहता, जबान नहीं रहती, सिर्फ मैसेज है, अपने को लेकिन सुनाई दे रहा कंप्यूटर बनाने वाला तो एक फिजिकल है। मैंने स्वरूप है उसका। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नहीं, जरूरी नहीं जैसे कि कि कुछ सेंटेंस कोई भी साउंड आता है, कोई भी साउंड आता है, तो उसका एक वो साउंड का जो ओरिजिन रहता है वो एक फिजिकल चीज रहती है, ये साइंस का नहीं, जरूरी नहीं है। नियम मैं है। बता रहा हूँ ना, कंप्यूटर में आवाज नहीं सुनते हो, टेप रिकॉर्ड से सुन रहे हो, लेकिन तो वो कंप्यूटर का शरीर तो फिजिकली है, तो कंप्यूटर का आकार तो है भाई, फिजिकल। अभी अरे भाई मेरे आकार, अभी देखो आकार बोलोगे ना, उसमें अभी अल्लाह का हाथ है। तुम उसमें एक कदम बढ़ाओगे तो अल्लाह 10 कदम बढ़ाएगा। तुम एक कदम आगे तो अल्लाह तुम्हारे तरफ एक कदम हाथ बढ़ाएगा। अभी एक मैसेज डिलीवर है, अभी कैसा है क्या है स्पेसिफिक नहीं है। तो जैसे कि अगर कुरान जो है वो पूरा का पूरा अल्लाह का ही कलाम है कि उसमें कुछ किसी ने ऐड भी किया है? नहीं, पूरा पूरा जैसे कि शिया हजरात का अगर मैं आपको बताऊं, तो शिया हजरात कहते हैं कि भैया कुरान मुकम्मल नहीं है, कुरान में कई सारी चीजें वो लोग तो बड़ा गड़बड़ बताते हैं। अच्छा, बोलने वाला आप ही कंप्लीट बताओ ना, कुछ तो कम है तो वो तो बताओ, तो कंप्लीट तो करो, फिर आप तो बताओ फिर। नहीं, वो तो कहते हैं कि भैया कुरान के आयतें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि बकरी चोरी खा ली थी, फलाना ढिमकाना, इस तरीके की वो बात बताते हैं। क्या खैर, क्या क्या वो दूसरा मैटर है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कुरान अल्लाह का कलाम है, कलाम का अगर दुनिया में कोई मैसेज भी मैसेज कलाम मीन्स मैसेज कलाम, कलाम मीन्स मैसेज जो नहीं होता। गुफ्तगू, कलाम मतलब आवाज वर्ड होती वर्ड, है, बात होती है, मैसेज ये अलग तो चीज होता है। अपन, ये कलाम मतलब अपने एक चीज होती है कलाम, हाँ, उर्दू का वर्ड होता है कलाम। बराबर है। हाँ, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? हिंदी में उसे उर्दू वाणी वर्ड में कहते हैं, हिंदी में कलाम को वाणी कहते हैं, ठीक है। और वाणी हाँ, बिना मुंह के वाणी का अभी बोला वही जाना संभव तुम नहीं है। अभी अभी तुम वही समझ रहे हो ना, मैं तुमको वही बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है। जरूरी ये मैसेज है, ये मैसेज है। अभी जिब्रील अमीन को क्या फॉर्म में आया, स्पेसिफिक नहीं हुआ कि ये वर्डिंग्स में आया कि उनसे वो अल्लाह से गुफ्तगू होके आई है वर्डिंग, लेकिन बताया जो तो मैसेज आया, इसके मामले में ये बताया जाता है कि वो अल्लाह ने पहले से ही लिख के लोहे महफूज में रखा था और जिब्रील अलैहिस्सलाम उसे सुनाते रहते थे, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे जैसे सूरत हाल आती थी तो वो हुजूर को सुनाते थे, राइट। मैंने कैसा मालूम है, वो एक हिफाजत के तौर पे लोहे महफूज में रखा गया। अभी उस वक्त में उसमें हेर फेर बदल नहीं हो सकता। अभी इन द फॉर्म कौन अभी उसमें छेड़खानी करने लगे, कोई ना समझने लगे कि ये नहीं पार्ट होगा वो पार्ट होगा, कोई हदीस को उसको उस वक्त में वो समझने लगे। उस वक्त में फिर जब कुरान दोहराया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी
को रमजान में 2 मरतबा तो स्पेसिफिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में वो हज़रत के टाइम तो खुद जाता अलविदा को, तुमको मेरे तरफ से जो चीज मिलने की तो तुम सब सेटिस्फाई हो कि मैं उसमें कुछ देने करने में कोताही तो नहीं बरता हूँ। तो जैसे कि कुरान का शब्द जब जैसे कि आप मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह अगर शरीरधारी है, एक बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिएगा कि जैसे कि कुरान कहा जाता है कि अल्लाह का कलाम है, और अभी तक के जितना भी ऑब्जर्वेशन है साइंस से लेके दुनियावी चीजों में भी, अगर वाणी होती है तो अगर कलाम होता है तो कलाम को कहने के लिए मुंह की जरूरत पड़ती है या फिर उसका कोई फिजिकल स्वरूप होता है। और अगर कुरान का कहने वाले सुनिए मेरी बात सुन लेगा, फिर उसके बाद आप अपना बात। मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अच्छा कि मैं फिर बजट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, बोलिए क्या बोल रहे, तुम बोलो क्या बोल रहे अभी क्लियर समझ रहा था बोलूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अल्लाह का शरीर है तो जैसे कि सूरह बकरा में भी आया है कि सूरह बकरा में भी आया है अल्लाह ताला कहते हैं जिब्राइल से मुखातिब होके इब्लीस से मुखातिब होके कि तुझे किसने मना किया इसका सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने इन दोनों हाथों से। तो वहां पे दोनों हाथ बता रहे हैं अल्लाह, तो मतलब कि उनका शरीर तो है। अभी वही तो बता रहा हूँ, स्पेसिफिक वैसा शरीर है कि कैसा शरीर तुमको मालूम ना मेरे को मालूम ना, लेकिन है तो शरीर तो है, कैसा है ये नहीं पता लेकिन शरीर तो है। हाँ शरीर है। वही तो अपना क़यामत के दिन में अपने को भी अल्लाह का दीदार होगा, दैट इज अ गुड विल। हाँ तो मतलब कि शरीर तो है लेकिन हम नहीं समझ सकते कि वो शरीर कैसा है, कैसा है, तो फिर उसके अपन ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, ख्याल भी नहीं ला सकते, गुमान भी नहीं कर सकते, आपको नॉलेज नहीं है। अब मेरा कहना यह है भाई कि अगर अल्लाह का शरीर है तो उस शरीर को बनाने वाला भी कोई होगा, मतलब अल्लाह से ऊपर भी कोई होगा। अभी तुम यही है ना, तो फिर अपन सवाल करेंगे ना क़यामत के दिन। अभी अपने को फुल स्टॉप और एक कॉमा है और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपना दिमाग नहीं लगाना है, ये जो हद है। लेकिन अल्लाह ने तो हर जगह पे बोला है ना कि ये सोच समझ क्यों नहीं करते, इस पे सोचो समझो ऐ मोहम्मद, ये लोग काफिर लोग इस पे सोच समझ क्यों नहीं करते, इस पे ईमान क्यों नहीं लाते। अल्लाह तो हर जगह पे पूछ रहे हैं ना, तो मतलब कि वो चाहते हैं कि हम लोग सोचे समझे। जिस हद तक कहा गया उधर तक ही समझो, तुम ज्यादा उसके ऊपर मतलब बारीकी मत करने करो। चलिए अब इस बात को क्या होता है, तुम ज्यादा उलझने पर है ना तुम गुमराह भी हो सकते। गुमराह वो भी तो अल्लाह ही करता है गुमराह। वा तुज़िल्लु मन तुशाओ वा तुख़िल्लु मन तुशाओ, कि अल्लाह चाहे जिसे जलील करे, जिसे चाहे नेकी अता करे या फिर रास्ता दिखाए। हाँ बराबर, भटकाना और भी आजाद रखा गया है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि सूरह फातिहा पहली सूरह है, तो आप इतना तो जानते ही होंगे सूरह फातिहा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते ही होंगे, है ना। तो सूरह फातिहा का सबसे पहला आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला। अब कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह कह रहे हैं कि शुरू अल्लाह के नाम से, मतलब उनके ऊपर भी कोई अल्लाह है। अगर अल्लाह कह रहे थे तो कहना चाहिए था कि ऐ बंदो शुरू करो मेरे नाम से। भाई मेरे अब ये अल्लाह है ना, अल्लाह के लिए नहीं है प्रेफरेंस हो रहा है, ये बंदे को अल्लाह से रास्ता करने के लिए हो रहा है। हाँ लेकिन बोल तो अल्लाह ही रहा ना। अगर मैं तो फिर लेकिन किसको कहने के लिए कहा जा रहा है? हाँ, किसके लिए कहा जा रहा है? इंसान को कहा जा रहा है, मुखातिब किया जा रहा है अल्लाह। तो अगर इंसान से मुखातिब होके अल्लाह सुब्हान व तआला बोल रहे थे तो उनको ऐसा कहना चाहिए था कि ऐ बंदो शुरू करो मेरे नाम से। लेकिन कह क्या रहे हैं कि बंदो, ये मैसेज नहीं, ये बंदो, हाँ बंदो के वास्ते था। डिलीवर कौन दे रहा है, ये मैसेज कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहे हैं मेरे नाम से। हाँ लेकिन कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहे हैं। जिब्रील अमीन कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, इसके मतलब नबी सल्लल्लाहु को कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं। इसे जिब्रील अलैहिस्सलाम का कलाम बोला जाएगा ना कि अल्लाह का, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं ना कि शुरू करो अल्लाह के नाम से। तुम कौन सी टॉपिक पे आना चाहते हैं ये बताओ पहले, कम टू दी फाइनल पॉइंट। जैसे कि देखिए नहीं, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक को मैंने सुना था।
डॉक्टर जाकिर नायक की मैं बात तो है, वो इससे है ना, वो मैं किस कैसे फरिश्ते पे ईमान है, तुमने हाँ फरिश्ते को तो कहा कि मैंने देखा हूँ। फरिश्ते पे ईमान जी, तो जो हाँ फरिश्ते पे नहीं ईमान है। नहीं लाया वो काफिर है। हाँ तो फिर लेकिन अभी वो कैसा कैसा फरिश्ता, कितना बड़ी पार है, कौन सा फरिश्ते है, वो सब एज्यूम करना ही नहीं है। जैसे कि है मतलब जैसे कि एंड। भाई सूरह बकरा में आयत नंबर 98 में लिखा है मन काना दुब्बान लिल्लाहि व मलाकातिहि व रसूलिहि व जिब्रील व मिकाला। तो उसमें उसका मतलब ये है कि जो जिब्राइल और अल्लाह पे ईमान नहीं लाता, जो कोई अल्लाह और उसके फरिश्तों पे और रसूलों पे, जिब्राइल पे, मिकाइल पे, उन सब का पे ईमान नहीं लाता, इनकार करता है, तो वो काफिर है। तो हम काफिर हैं या फिर मैं काफिर हूँ? भाई मेरे है लोगों, ईमान लाओ मैं आपको पढ़ के बता देता अल्लाह हूँ। पर, उसके रसूल पर। जो जिब्राइल, मिकाइल और उसके रसूलों पर ईमान नहीं लाता वो काफिर है। और काफिरों के जो लिए समझ, जी जो अभी अगर ईमान लाता हूँ हाँ तो फिर वो काफी हो सकता है। 6 चीजों पर है, हो अल्लाह, सकता है नहीं, उसके अल्लाह क्लियर रसूल, कट कह रहे नहीं हैं कि नहीं वो काफिर है। देखो पूरे 6 चीजें, हाँ हाँ अल्लाह, हम्म रसूल, हम्म फरिश्ते, हम्म किताब, हम्म यौम आखिरत हम्म और अच्छी या बुरी तकदीर, हम्म ये 6 चीज का कॉन्सेप्ट है। हम्म। अब जी जी ये 6 चीज है, हम्म। बस जैसे इतने कि में अब इसको। मैं सूरह फातिहा पे ही बात करना चाहता था भाई कि बोलो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो बोला जाता है कि शुरू अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह हाँ अल्लाह किस अल्लाह के, या फिर अगर अल्लाह कह रहे थे तो कहना चाहिए था कि ऐ बंधु शुरू करो मेरे नाम से, तो फिर मेरे वही अर्थात अल्लाह के नाम से। मैं क्या बात कर रहा हूँ, अपन ये उज्जत करेंगे ना, अपने पास टाइम मिलेगा, ये ना आखिरत की। You have got the time in that, you can say। हाँ बट यौम आखिरत कब आएगा, कुछ इसका कुछ लेखा जोखा तो है नहीं, है ना। हाँ वही वही तो बताता है ना, टाइम स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये कि 14 सदी के बाद में जाहिर हो जाएगी। अब जैसे कि ये भी कहा गया है कि रहमान रहीम, कि अल्लाह रहम करने वाला है, ठीक है। हम्म, तो रहम अगर करने वाला है तो जो बकरों पे रहम क्यों नहीं करता अल्लाह, या फिर क्या? जो बकरों पे रहम क्यों नहीं करता, या फिर काफिरों पे अल्लाह ताला रहम क्यों नहीं करता? अरे तुमको अगर बोला जाएगा तो तुम अपने आप को, वही तो बता रहा हूँ, सोचते क्यों नहीं हो फिर? हाँ वही तुम अपनी सोच, पहले अपनी अपनी कॉन्सेप्ट में खुद अपनी समझते तो तुमको और क्या क्या समझाया जाएगा फिर? कॉन्सेप्ट बताइए ना आप। एक है ना, फ्री विल रखा गया इंसान को, है ना, हम्म, डिसीजन मेकिंग में फ्री विल रखा गया है। मैंने कुरान पूरी पढ़ी है, आप मुझे एक आयत बता दीजिए जहां पे अल्लाह ने कहा हो कि फ्री विल दिया है इंसानों को। एक आयत, क्या एक वाहिद आयत बता दीजिए जहां पे अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने इंसानों को फ्री विल दी है। फ्री कर दिया मतलब? फ्री विल का, फ्री विल मतलब कि क्या होता है, फ्री विल का मतलब क्या होता है? इंसान इंसान अपनी मर्जी पर, हाँ ये कहाँ पे लिखा फ्री है? विल। ये एक कुरान का एक आयत, मुझे सिंगल आयत बता दीजिए जहां पे ये लिखा हो कि अल्लाह ने कहा है कि भैया तुमको फ्री विल दिया है। कभी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैंने पूरा पढ़ के ये रखा है, क्या, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आपको ढूंढ के रख लीजिएगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। 114 सूरा ये है। सुनो, ये है कि जो हिदायत से होगे वो तुम्हारी पैरवी करेंगे, हम्म, और जो क्या बोलते हैं, शैतान के बहकावे में आ जाएंगे, हम्म, उसको ऐसा कुछ तो है, अभी तो मेरे को परफेक्ट याद नहीं है, लेकिन है इसके ऊपर दोनों कॉन्सेप्ट मतलब टच होते हैं। अब जैसे और एक कि चीजों तक सीधी सीधी बात कहा जाता है, और एक कुछ इशारों में समझाया जाता है। अब जैसे कि ये भी कहा गया है सूरह फातिहा में ही कि अल्लाह पूरे जहान का, पूरी दुनिया का मालिक है, हर एक जगह का, मतलब पूरी दोनों जहान का, सब जगह का मालिक है। ये राइट है? हाँ, सब 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 जगह का मालिक है, सही है। सब। अब कुरान का सूरह तौबा आयत नंबर 111 में बोला गया है कि बेशक अल्लाह ने मुसलमानों के प्राण और माल इसलिए खरीद लिए हैं कि वह जन्नत के लिए अल्लाह के रास्ते में लड़ते रहें और मारे जाते रहें और मारते रहें। ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं, ये ना इसका ट्रांसलेशन हम्म, कौन से वक्त पे किसकी मुखातिब, हाँ और ये जो छोटी छोटी चीजें ना, मैं तो एकदम मैं गौर करने इसके वाली। पशे मंजर नहीं पे नहीं, ये सुनो, मैं मानता हूँ, सुनो मेरी बात, लेकिन ये मैं तो क्या मानते बता रहा हैं। हूँ,
इस बात पे ये यकीन करते हैं ऑथर, कि उन्होंने ये खरीदा। तुम जो बोल रहे हो ऑथर बोल रहे हो, ये जो तुम बोल रहे हो ऑथर का वर्डिंग है। आप और जो आप अरेबिक जो रहता है ना, हाँ उसका जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा हाँ ऊपर नीचे होता भाई, है, समझना पड़ता है। अरबी भी मुझे थोड़ी तो बहुत समझ में आती है। आप अरबी टू हिंदी वर्ड बाय वर्ड आप ट्रांसलेट करके बताइए मुझे कि क्या है उसका माना। वैसा नहीं होता हर एक चीज का। मैं बताया क्या तुम्हारे को, मैं को इतना माहिर नहीं हूँ, नहीं, लेकिन मैं इतना बताता हूँ ना कि इसीलिए जो चीज मैंने बाकी चीजें पे नहीं, मैं कुरान का भी शुरुआत पहला सूरा पे ही बात कर रहा हूँ, सूरा फातिहा, जो कि सबको मुंह जबानी याद रहती है। तो फिर मैं तुम्हारे को ये बता रहा हूँ ना, तुम ये उज्जत कायम करना अलग है, और एक स्पेसिफिक में तारीफ करवाना एक अलग चीज होती है। और उसको कॉन्सेप्ट में ला रहा है कि तो ये चीज कहो तो तुम। तारीफ तो अल्लाह करवा रहे हैं ये- ना, कह रहे हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, मतलब कि अल्लाह खुद कह रहे हैं। अगर मैं कहूंगा, मेरी अगर ये बात है तो कहते कि तमाम तारीफ मेरे लिए है, लेकिन यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, मतलब कि कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है, ना कि अल्लाह। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अच्छा, फिर और ये चीज दूसरी तुम बात ये है दूसरे के मैसेज कि सुनो, ये बात मानते ये हैं चीज तुम आपके, मेरे को डायरेक्टली सुनिए बोल, सुनिए सुनिए, ये चीज सुनो, ये चीज तुम मेरे को डायरेक्टली बोले। अभी ये चीज है ना, तुम दूसरे को कहने मेरे को लगवा, तुम क्या कहने लगाओगे, मैं तुम्हारे मुंह से सुनूंगा। हाँ 100% तो ये बोलो कि ये चीज मेरी बड़ाई तुम किस तरह पेश करोगे। चलो, हाँ, तो मैं कहूंगा कि तमाम तारीफें मेरे लिए हैं अगर मैं अल्लाह रहूंगा तो। क्या मैं अगर अल्लाह के ये वचन थे तो ये कहना चाहिए था कि मैं क्या बताऊँ, जी, ये चीज तुम यही चीज है ना, हाँ, दूसरे के मुंह से कहलवाओ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ना ना ना, दूसरे के मुंह से तुम क्या सेंटेंस में लिखवाएंगे, ये हाँ मेरे को तुम बताओ, हाँ अपने कॉन्सेप्ट हाँ, बताओ। चलो, अच्छा, तो मैं ये कि मैं कहूंगा, आशीष मैं ये, कुमार हूँ, हाँ अगर, 8वीं पास हूँ, मैं हाँ चलिए 10वीं पास नहीं हूँ, नहीं मैं 40 एकड़ का ओनर हूँ, मैं बनारस में रहता हूँ। हम्म, ये तुम दूसरे से कैसे कहलवाओगे? मैं अगर चलो, अभी अब मुझे बोलने तुम्हारा दें, ये बताओ ना स्पेसिफिक। अब मुझे हाँ बोलो। बोलने दें। अगर मैं अल्लाह हाँ, हूँ, अगर मैं अल्लाह की जगह पे अरे होता, एक अरे बात मैं क्या सुनिए, बता रहा हूँ, तुम्हारा बायोडेटा हाँ तुम दूसरे से मुंह से कैसे कहने वाने लगाओगे? चलो, तुम्हारा वो बताओ, हाँ, ये वर्डिंग बताओ कि कैसा रहेगा। कि मैं आशीष हूँ और मैं यहाँ यूपी में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में, हाँ, और बरोबर बरोबर। मैं अभी ये किसान हूँ। दूसरा पर्सन लाएगा, यही चीज बोलेगा, मैं आशीष हूँ, नहीं, तब दूसरा मैं पर्सन बनारस आएगा में ना, रहता हूँ। दूसरा पर्सन आएगा तो वो हाँ हाँ, ऐसा तुम बोलेगा, वो कैसा बोलेगा मैं हाँ बताऊं हाँ बोलो। कि आशीष, ये उसने आशीष है, उसने उसने सुनो सुनो सुनो, ये आशीष ये है। आशीष है। हाँ, इसने उसने उसने तुम्हारी बात में सुना, उसने अपने तौर तरीके पे से जो समझना उसने डिस्कस किया, हम्म, समझे? तो वो मेरा फर्क कलाम ये नहीं है। रह जाएगा ना, वो मेरा डिट्टो कलाम नहीं अरे रह तो जाएगा। मैं वही तो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हारे को, हाँ कि तुम अपने जो तुम्हारे बारे में किसी को भी थर्ड पर्सन को तुम बोलना चाहते हो, बोलवाना सुनाना चाहते हो, तुम कौन सा वर्ड स्पेसिफिक करोगे? तो आई मैं थर्ड पर्सन, आशीष कुमार। थर्ड पर्सन जो है वो हाँ उसमें कुछ तो अपना एफर्ट डालेगा जरूर, है ना। हाँ, तो फिर वही बात है, तो वो वही बात आ रही एग्जैक्ट है ना। मेरा क्या वचन वर्ड नहीं रह तुम गया पहले, ना, तुम क्या उसको सेंटेंस तो देगा? वो एग्जैक्ट अरे मेरा कलाम नहीं रह गया मेरे भाई। थर्ड पर्सन की तरफ पहुंचाना है, हाँ ये बता रहा हूँ। हाँ तो अभी ये कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना है, हाँ अल्लाह का कलाम, हाँ, सेकंड जिब्रील में, सेकंड हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तो ये चीज उसे पूरे हम पूरे उम्मत से आने है। उसे हम डिट्टू अल्लाह का कलाम नहीं कह सकते, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम का कलाम हुआ ना, अच्छा क्योंकि चलो, जिब्रील अलैहिस्सलाम चलो ने अल्लाह को अच्छा कंसीडर पॉइंट चलो। करके बोला है। अच्छा उसके, अरे अच्छा ठीक है, और आगे तो चलो। मतलब कि ये फॉर तो मान सेक सकते हैं ना कि अल्लाह का मैं क्या कलाम बताऊँ, कुरान फॉर नहीं है। योर सेक, अरे फॉर योर सेक कंसीडर। ओके, आगे बोलो। अब ये है कि अगर अल्लाह सारे जहान का मालिक है, तो जैसे कि सूरा नंबर 9 आयत नंबर 111 में लिखा है कि मुसलमानों के प्राणों को खरीद लिया है, अल्लाह खुद कहते हैं कि उन्होंने खरीद लिया है। तो खरीदा किससे जाता है? जिसका मालिक हो उसी से खरीदा जाता है। खरीदने से पहले तो जाहिर सी बात है, अगर अल्लाह ने मुसलमानों के प्राणों को खरीदा है तो खरीदने से पहले उसका मालिक कोई और था। हाँ? और या तो फिर मुसलमानों अभी के ये ही ना, प्राणों को अगर खरीदा है तो बाकियों के तो अल्लाह मालिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुओं के तो मालिक नहीं है अल्लाह, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने अभी मुसलमानों के ये ना, प्राणों को खरीदा है। ये प्राणों को खरीदना मतलब ऐसा नहीं कि जो अपने आप को जिंदगी खपा देना। खरीदने से क्या मतलब है, आपकी क्या मुराद है? अभी यही चीज है ना, तुम समझ के एक कैसा कहता हूँ मैं तुम्हारे ऊपर किया है, क्या? तुम उसके
एक चीज के ऊपर काबिल रहते जैसे कि कि मैं इसको मार सकता हूँ, मैं उससे अपना बदला वसूल कर सकता हूँ, फिर भी तुम अपनी मर्जी के मुताबिक इसको नहीं, माफ कर देते। अगर अल्लाह सबके पर मालिक सुनो है, सुनो, मेरी मेरी अगर अल्लाह सबके मेरी मालिक है, बात तो सुनोगे तो भाई हाँ मेरे, हाँ मैं बोल देता हूँ कि मैं इसके ऊपर मेरे ऊपर इख्तियार था, फिर क्या भी मैं अल्लाह के अभी समझो, तो एक बंदे के ऊपर तो मेरा कर्जा निकलता, पैसा निकलता, मैं उसको मार सकता हूँ कुछ भी वक्ती तौर पे, क्यों वो बोलेगा भाई रहम कर दे, भाई माफ कर दे, हाँ, फिर मैं ये सोच के करूँ चल भाई इसका अजर अल्लाह मुझको देगा, हाँ, तो फिर उसको बोलते अपनी चीज को अपने आप को खपा देना, हम्म, हम्म, चाहे उसमें वो खपाने में चाहे वो लड़ाई में भी प्राण भी जा सकता है, या फिर अपने नफ्सियात के खिलाफ भी उसको खपाना होता है, सही, हर चीज से होता हम्म, है। ऐसा नहीं कि वार वाला या फिर लड़ाई वाला या जंग वाला हिसाब हो गया, उस तरीके का प्राण का मतलब वो नहीं होता, प्राण का मतलब होता है उसके मैं प्राण के ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने खरीदा है, खरीदा है अरे तो मतलब खरीदा भी तो खरीदने मैं से वही तो पहले तो बताऊं कि मालिक कोई और था। अरे भाई मेरे ये आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन है, हाँ, होता ना वो सब है ना, आर्ग्यूमेंट है, ये हुज्जत बंगाल कायम करना, ये जाकिर नाइक से मतलब सीखा है है। मैं सोचना का नहीं, ये मैं क्या बता, जाकिर सोचना नाइक भी तो कम यही कहते थे ना, जाकिर नाइक भी तो यही करते थे, क्या वो भी तो यही सवाल करते क्या थे, क्या वो भी तो सवाल करते थे चीजों पे, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि क्या भैया सवाल करना अच्छी बात है, हमको सच जानना है तो सवाल करना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी कहा जा रहा है ना तुम्हारे को कि ये चीज है, कहाँ क्लियर लेकिन कहाँ उसके हो रहा है? बावजूद भी जो तो चीज तुम अल्लाह सहमत क्लियर नहीं हो कट रहे। बोल रहा है, जो अल्लाह साफ साफ खुले खोल के बता रहा है कि भैया मैंने मुसलमानों के प्राण को खरीद लिया है, प्राण क्या है ये मैं नहीं जानना चाहता, बस ये जानना चाहता, अच्छा मैं ये जान रहा वर्ड हूँ बताओ, कि अल्लाह ने वो खरीदा। आयत कौन सी है, सुनो मेरी बात सुनो, कौन हाँ, सा वर्ड है, सूरा कितनी 111 111 111 में, सूरा तौबा। हाँ रुको मैं, हाँ, हाँ अभी 5 मिनट रुको मैं चेक करता हूँ, बताता हूँ, आराम से चेक कर लीजिए। रुको मैं चेक करता हूँ ना, हम्म, क्योंकि ये ना ये चीज है ना बाल से बारीक वाला हिसाब है, हम्म, समझ में नहीं आया तो थोड़ा गौर करो, स्टडी करो, समझो, फिर बोलो, बिल्कुल ये माइंड सेटअप करने वाली चीज है, बराबर है, इसके लिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ आप चालू रखिए, इसके कोई नियर दिक्कत बाय नहीं है। कौन सा कॉन्सेप्ट, देखो एक मिनट। हम्म। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। नमस्ते हैं। अभी जो जहाँ के रहते हैं उन लोग अच्छे से समझ में आती है भाई मेरे, मैं अरबी, आपको थोड़ी बोला, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अरबी लैंग्वेज हाँ, सबसे ज्यादा कहाँ के लोग समझते हैं? जो इधर गल्फ में रहते हैं उन लोग को, अरब में रहते हैं वो लोग। हाँ अरब, अरब में रहते नहीं है, हाँ, अरब चलिए में रहते ना, गल्फ चलिए में, गल्फ में, गल्फ ठीक है, गल्फ, आपने हाँ माना ना कि अरब गल्फ में रहने मतलब, वाले, गल्फ गल्फ में मतलब रहने, एक टुकड़ा है, हाँ, जैसे सऊदी हो गया, दुबई हो गया, कतर हो बिल्कुल गया, बिल्कुल, बहरीन, वो एक वो टुकड़ा पट्टा है, को गल्फ, वो एक टुकड़ा है, लीबिया, पूरी जो उतना इतनी बड़ी हाँ कायनात है उसका एक छोटा सा टुकड़ा है जहाँ के लोगों को अरबी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो बरोबर। अल्लाह कह रहे हैं कि इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि